एक नया चैप्टर हमने उठाया मिश्रण। मिश्रण में क्या है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे भी नहीं है। अगर देखा जाए तो 19 क्वेश्चन कुल है, तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर काम नहीं है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, जो मिश्रण के लिए मात्रक समान होना चाहिए। ठीक है, मिश्रण के लिए सभी संख्याओं का मात्रक समान होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब मिश्रण लगेगा तो जो औसत वैल्यू होगी, जो औसत मान होगा, औसत मान से एक अधिक और एक कम होना चाहिए। ना तो दोनों ज्यादा हो सकते, ना दोनों कम हो सकते। अगर दोनों ज्यादा हो रहे तो भी आप मिश्रण नहीं लगा सकते, दोनों कम हो रहे तो भी आप मिश्रण नहीं लगा सकते। तीसरी बात, यदि प्रश्न में किसी द्रव में पानी मिलाया गया है, तो पानी का मान 0 लिया जाए। तो जब भी पानी मिलाओगे हम, तो पानी हम जो है ये मान के चलेंगे नलके में से मिलाया हमने। अगर दूध में पानी मिलाओगे तो ऐसा नहीं उसके लिए बिस्लरी की बोतल लेंगे, या कोई बाजार से 20 रुपए लीटर की बोतल खरीद कर जब उसमें 40 रुपए लीटर 50 रुपए लीटर के दूध में हम 20 रुपए लीटर का पानी मिला कर जब लोगों को पिलाओगे, नहीं, वो तो नलके में से पिया रहा पानी, तो मतलब वो फ्री का। अब कोई सोचने लगा नलका भी तो पैसों का लगा जी, लेकिन नलका उस काम के लिए नहीं लगा स्पेशली। अब दूध में पानी मिलाने के लिए एक जो है समरसेबिल करवाना पड़ा हमें, है, या नलका लगवाना पड़ा, नहीं, वो तो सारे काम के लिए लग रहा, तो स्पेशली उस पर कोई खर्चा नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन में जो पानी की वैल्यू लगाई जाएगी उसमें 0 लगाई जाएगी, 0 लगाई जाएगी। करो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, 14 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपए 60 पैसे हो जाए। तो देखो, एक जो है हमारा 14 रुपए 40 पैसे वाला था, और दूसरा जो हमारा 11 रुपए 40 पैसे वाला, और इसमें 12 रुपए 60 पैसे वाला जो है मिश्रण करने के बाद में जो रेट आया वो 12 रुपए 60 पैसे आया। अब यहाँ पे एलिगेशन लगता है, मिश्रण लगता है इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो नोट लिखवाया था उसमें एक बात बताई थी कि जो औसत वैल्यू है, यो है वो औसत वैल्यू, वो एक से ज्यादा होनी चाहिए और एक से कम होनी चाहिए। अब ये 11 रुपए 40 पैसे तो ज्यादा है, लेकिन 14 रुपए 40 पैसे से कम। जो घटेगा क्रॉस ऐसे घटेगा। अब जो ज्यादा होगा उसमें से घटेगा। 14 रुपए 40 पैसे में से 12.60 घटा दो तो कितने बचे? 14 में 6 गए 8, और 13 में से 12 गए 1, 1 रुपये 80 पैसे इधर आ गया। अब इसमें से वो घटेगा, अब 12.60 में से घटेगा। 12.60 में से 11.40 गया तो 1 रुपया 20 पैसे, पॉइंट से पॉइंट गया, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12 और 36 18, कुल मिला के जो अनुपात बना वो 2:3 बना। बहुत आसान है, काम में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। एक 30 रुपए वाला चावल है, एक 40 रुपए वाला चावल है, और यहां बीच में आ गया 33। घटा दो भाई, देखो 33 जो है 40 से कम है लेकिन 30 से ज्यादा है, तो इस बार 40 में से 33 गए 7 और 33 में से 30 गए 3, तो जो अनुपात आया वो आ गया तुम्हारा 7:3। तो यही इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 36 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। अब 36 रुपए लीटर वाला दूध है
और पानी की वैल्यू मैंने पहले ही बता दी 0, और जो मिक्स होने के बाद रेट आया वो 28 रुपये लीटर का। अब देखो 28 0 से ज्यादा और 36 से कम है, तो 36 में से 28 गए, कितने बचेंगे? 36 में से 28 गए 8 बचे, और 28 में से 0 गए 28 बचे। 4 दूनी 8 और 4 7 28। इसका मतलब जो अनुपात बनेगा इनका वो कितना बनेगा? 7:2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो, क्या है? 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल बन जाए? एक है 30% वाला, एक है 50% वाला। मिक्स होने के बाद आया 35%, घटा दो। 35 जो है वो 30 से ज्यादा है और 50 से कम है, तो 50 में से 35 गए 15, और 35 में से 30 गए 5, 5 ही कम 5 और 5 दिया 15। तो जो अनुपात बनेगा वो बनेगा भैया 3:5। क्वेश्चन नंबर 5, 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रण चीनी का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे हो जाए? अब देखो क्या है, आपका वैल्यू निकालनी, थोड़ा सा चेंज आया क्वेश्चन में। एक है 48 रुपये किलो वाली चीनी, एक है 55 रुपये किलो वाली चीनी। अब जो 48 रुपये वाली किलो चीनी जो है वो कितनी है? वो 60 किलोग्राम चीनी। ये जो 60 किलो चीनी है, और जो मिक्स करने के बाद रेट बना वो बना 52.5 रुपये, 52 रुपये 50 पैसे। अब 52 रुपये 50 पैसे 48 से तो ज्यादा है और 55 से कम है, वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है बीच में, तो घटा दो, एलिगेशन लगा दो। 55 में से 52.5 गए 2.5 रुपये बनेगा, और इधर 52.5 में से 48 गए 4.5 रुपये बनेंगे। पॉइंट से पॉइंट गया, 0 से 0 गया, 5 पंजे 25 और 5 45, तो अनुपात कितना बना? 5:9 बना। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हो रही। अब वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है कि अगर ये 60 किलो तो यू कितने किलो है? अब अगर ये 60 किलो तो ये 5 के बराबर है, क्योंकि अनुपात आया इसका 5, 5 बराबर 60 के हैं, तो 9 बराबर किसके हैं? तो 12 पंजे 60 और 12 निम्मा 108, तो ये जो है वो 108 किलोग्राम है। जो दूसरे वाली वैल्यू है, जो दूसरे वाला जो अनाज है, जो भी चीज है, वो कितना है? 108 किलोग्राम है। क्या था भाइयों? चीनी थी, क्या था? चीनी थी, तो चीनी है, 108 किलोग्राम चीनी है। चीनी हो, चावल हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, सबके लिए इसी तरह से चलना। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ? अब देखो, एक है 60 रुपये वाली चीनी और चाय, सॉरी, और दूसरी है 65 रुपये वाली, और मिक्स होने के बाद जो रेट दे रखा है इसने 68 रुपये 20 पैसे दे रखा, दोनों से ज्यादा है, तो इसलिए डायरेक्ट रख नहीं सकते हम। अब ये 68 रुपये 20 पैसे जो दे रखा है, इसने कह रखा कि इसमें कितना लाभ? 10% का लाभ शामिल है। तो ये जो वैल्यू है वो 110 की है, 110% की है। 100% किसके बराबर है वो देखना पड़ेगा हमें, और वो ही यहां रखी जाएगी वैल्यू। अब देखो, 1 0 से 1 0 गई, 11 से काट दिया हमने, 11 6 66, 11 दूनी 22, तो कितना आ गया? 62। अब 62 60 से तो ज्यादा है लेकिन 65 से कम है, और बिल्कुल सही हो गया। मतलब जो लाभ या हानि होगी वो हटानी पड़ेगी हमें, उसमें से जो उसका वास्तविक रेट है वो लाना पड़ेगा। घटा तो 65 में से 62 गए 3, और 62 में 60 गए 2, तो उत्तर जो बनेगा उसका वो 3:2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी को मिलाया गया? शुद्ध घी बता रहा 100 रुपये किलोग्राम का, तेल भी नहीं आने का यहाँ देसी, है ना? जो 100 रुपये किलो का घी यूज कर रहा और 50 रुपये किलो का वनस्पति मतलब डालडा यूज कर रहा, वो भी नहीं है आज की डेट में ऐसा रेट। 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो रहा। अब देखो, वैसे तो
यहां पे क्या हो रहा, 96, 50 से ज्यादा है, 100 से कम, लेकिन लाभ आ रहा, वो लाभ हटाओ, पहले लाभ हटाओ। 96 रुपए में से कितने का लाभ आ रहा, 20% का लाभ आ रहा। तो 120% बराबर किसका है, 96, और 100% बराबर किसका आ जाएगा, देख लेंगे किसके बराबर आए। 12 अट्ठे 96 और 10 अट्ठे 80। अब यो आएगा यहां पर 80, ठीक है। अब वही एलिगेशन लगा दो, इधर घटाया तो 20 आया, इधर घटाया तो 30 आया। अनुपात की बात करूं तो 3:2 आया, और यही हमारा आंसर आया, यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। 8वां क्या कह रहा, पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ। जिस क्वेश्चन में कुछ भी ना दे रखा हो और पानी मिला रखा किसी दूसरी चीज में, वो क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे, एक तो पानी का अनुपात बताना हमें, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है स्प्रिट, स्प्रिट से। अब इसमें एक ही चीज दे रखी होगी इसने, लाभ। ऐसे क्वेश्चन में हानि कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है भाई। पानी मिला रहे, पानी मिलाने के बाद भी हानि होगी तो फिर पानी मिलाने का फायदा क्या हुआ ना। पानी मिलाकर तो हमेशा लाभ होगा। तो जो चीज दूसरी दे रखी, पानी के अलावा कुछ भी दे रखा, दूध दे दे, स्प्रिट दे दिया, स्प्रिट दे दे, या कोई और ऐसी चीज जिसमें पानी मिलाया जा सकता। तो अब तेल में कोई पानी मिलाने लगे तो वहां तो मिलेगा नहीं, तो यहां पे वो चीज तो लेनी तुम्हें 100, कौन सी, जो पानी के अलावा है। पानी के अलावा कुछ भी दे रखा उसने, उसी को 100 मान लो, और पानी को यहां 0 नहीं मानना। पानी के नीचे वो रखो जो लाभ है, जितने % का लाभ है। अब एलिगेशन नहीं लगना, यहां डायरेक्ट अनुपात आना। 16 सही 2/3%, ठीक है जी। तो 16 सही 2/3 का मतलब 16 × 48 और 2 50/3%। परसेंटेज हटा दो, वो भी 100% गया, खत्म। 50 × 50 और 50 दूनी 100 अनुपात बनाया तो 1:6 आया, और यही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। बिल्कुल सेम है इस बार, लेकिन स्प्रिट पहले कह दिया इसने, तो स्प्रिट पहले लिख दो और पानी बाद में लिख दो। स्प्रिट के नीचे क्या बताया था मैंने, 100 लिखेंगे हम। स्प्रिट हो, दूध हो, मतलब पानी के अलावा जो भी चीज है उसे 100 लिखेंगे, और लाभ जो पानी के नीचे लिख देंगे। तो 20 × 20 और 20 × 5 100। इसका मतलब इनका जो अनुपात बनेगा दोनों का, वो 5:1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को 2 बार और। अब इस शब्द पर ध्यान देना, 2 बार और। 2 बार और का मतलब 1 बार पहले हो ली, 2 बार और करी, कुल मिलाकर प्रक्रिया 3 बार हुई, दोहराया गया है। अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा है। देखो क्या करना तुम्हें, एक फॉर्मूला याद रखना, अंतिम मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा इंटू 1 माइनस एक बार में निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा की घात n। n मतलब कितनी बारियों प्रक्रिया हुई, ठीक है। अब प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 50 किलो दूध था भाई। 1 माइनस एक बार के मैं कितना निकाल रहा, 5 किलो दूध निकाल रहा, बटे में प्रारंभिक मात्रा 50। 2 बार और दोहराई तो 2 और 1 3 घात में आ जाएगा। करो हल, 50 5 × 5 5 से काट दे 10 बार, 10 × 10 10 में से 1 गए 9, तो लिखेंगे 9/10, 9/10 और 9/10 कितनी बार लिखूंगा, 3 बार। क्यों लिखूंगा, क्योंकि घात 3 है, एक 0 गई, गुणा करो भाई, बटे में तो 100 लिख दिया मैंने। 9 का घन 729, 729 की गुणा कर देंगे हम 5 में, 729 गुणा कर दी 5 में, कर दो जी। 5 × 45 4,
5 दूनी 10 और 4 14, एक 5 सते 35 और एक 36, भाग करा तो 36.45 किलोग्राम जो है वो क्या रह जाएगी, दूध की अंतिम मात्रा रह जाएगी 36.45 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, डी ऑप्शन। तो ये फॉर्मूला तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है, इसके बिना ये काम बनने वाला है नहीं। जो बहुत बढ़िया है, एक क्वेश्चन और इसी पर आना, तो इसलिए रट्टा मान लो, अंतिम मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा इंटू 1 माइनस एक बार में निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा की पावर जितनी बार यो घटना दोहराई गई है। यहाँ 3 बार दोहराई गई, कहीं 4 बार हो सके, कहीं 2 बार हो सके, तो यहाँ 3 घात लगाई हमने।